अब देखते हैं घनमूल। क्यूब रूट घनमूल देखते हैं कैसे निकलेगा। तो वही तरीका जो वर्गमूल में था, पहले हम 1 से लेकर 10 तक के घन निकालेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125 और 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ठीक है। अब हमें वर्गमूल में भी जैसे हमने देखा था वैसे ही घनमूल में देखेंगे। हमें इकाई के अंक से मतलब है एक एक किस किस के साथ आ रहा है, एक किस किस के साथ आ रहा है, एक इकाई का अंक कब बनेगा, या तो 1 का घन होना चाहिए और या फिर होना चाहिए सिर्फ 1 के साथ बनेगा, एक के साथ 1 बनेगा, 1 के साथ 1 बनेगा। 8 भी 1 के साथ बनेगा, किसी में नहीं 8, 7 भी किसी में नहीं है, एक ही के साथ बनेंगे। तो इनके इकाई अंक याद रखेंगे, 5 के साथ 5, 4 के साथ 4, 3 के साथ 7 बनेगा, 2 के साथ 8 बनेगा, 1 के साथ 1 बनेगा, 9 के साथ 9 बनेगा, 8 के साथ 2 बनेगा, 7 के साथ 3 बनेगा और 6 के साथ 6 बनेगा और ये हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम पता कर लेंगे कि किसमें और इकाई का अंक क्या बन रहा है। ठीक है। तो इसमें तरीका वही है जो वर्गमूल में था। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम एक निकालते हैं 1728 का। तो उसमें क्या होता था, वर्गमूल में 2 बार गुणा किया जाता था, ए गुणा ए वर्ग में। और इसमें घनमूल में क्या रहता है, 3 बार गुणा किया जाता है, ए गुणा ए गुणा ए। इस तरीके से गुणा किया जाता है। तो उसमें 2 संख्याएं छोड़ते थे हम, इसमें जो है 3 संख्याएं छोड़ेंगे। 3 संख्या छोड़ने के बाद जो संख्या बचेगी उसी की तरीके से निकाला जाएगा। जैसे 3 संख्या हमने छोड़ दी है। अब 3 संख्या छोड़ने के बाद अब जो बची हमारी संख्या एक 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 जो है किस किस घन के अंतर्गत आती है, तो 1 के घन के अंतर्गत और 2 के घन के अंतर्गत। 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, और 1 और 8 के बीच में जो है 1 है। तो इसमें से 1 और 8 में से हमेशा हम छोटी संख्या लेंगे। 1 और 8 में से कौन सी संख्या लेंगे, छोटी। तो छोटी कौन सी है, 1। छोटी कौन सी है, 1। तो हम 1 लेंगे। अच्छा, और इसमें क्या करते थे हम पहले, जैसे दो तीन दो उसमें वर्गमूल में 2 संख्या निकालते थे, इसमें 3 निकाल रहे हैं। तो 3 संख्याओं में से क्या करते थे, इकाई का अंक देखते थे हम। इकाई का अंक देखते थे कि किसके वर्ग से बन रहा है। तो ये इसमें देखेंगे किसके घन से बन रहा है। 8 किसके घन से बन रहा है, 8 बन रहा है हमारे 2 के घन से। तो जो जिस घन से बन रहा होता है उसको लिख लेते हैं हम 2 के घन से। और किसी में तो बन ही नहीं रहा, 1 से बन रहा है, 2 के घन से। और इसमें ये छोटी संख्या हमने ली, ये रखी जाएगी इसकी बाएं तरफ। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा 12। 12 का घन होता है 1728 और 1728 का घनमूल होता है 12। इसका चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं ऐसे, और यहाँ पे 3 करके लिखा जाता है। वर्गमूल में जो है 2 लिखा जाता था यहाँ पे, लेकिन 2 जो है साइलेंट रहता है, वो दिखाया नहीं जाता। ऐसे इसमें जो है हम शो कर देते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं यहाँ पे, 2197 का घनमूल बताओ। बिल्कुल वर्गमूल जैसे हमने वर्गमूल हल किया था, सेम टू सेम घनमूल को हल करेंगे। बिल्कुल सेम तरीका है, बस अंतर इतना है कि इसमें 3 जोड़े ले जाएंगे, उसमें 2 लिए जाते थे। जैसे कि
2197 में लास्ट की 3 संख्या ले ली, तो 7 है, 7 इसका हमने इकाई अंक दे दिया 7। 7 किसका घन है? 7 जो है घन किसका है, ये हमें याद करने पड़ेंगे 10 तक। 1 से लेकर 10 तक वर्गमूल और वर्ग, और 1 से लेकर घनमूल और घन, ये हमें याद करने पड़ेंगे। तो 7 किसका है? 3 का, तो यहाँ हो गया 3। बचा यहाँ 2। 2 किस घनमूल के अंतर्गत आता है? 1 के और 2 के, क्योंकि 1 का घन कितना है? 1, और 2 का घन कितना है? 8। 1 और 8 के बीच में कितना आता है? 2। तो ये 2, अब इसमें से जो 2 संख्याएं निकली हैं, जो 2 संख्याओं का घन अंतराल होता है, यही जो घन अंतराल होता है, यही संख्याओं में से छोटी वाली संख्या होती है, वो हम इसके बाईं तरफ लिखते हैं। वो हम इसके बाईं तरफ लिखते हैं। इसके बाईं तरफ। तो 2197 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? 13। 2197 का घनमूल कितना हो जाएगा? 13। कुल मिला के इसका नियम ये होता है कि घनमूल निकालते समय क्या करते हैं, सबसे पहले अंतिम 3 अंकों को, अंतिम 3 अंकों को अलग कर लेते हैं। अलग कर लिए, उन तीनों अंकों के इकाई का अंक, उन तीनों अंकों के इकाई का अंक देखते हैं कि किस घनमूल का घन होता है। तो ये घनमूल किस घनमूल के घन है? हमने देखा 3 का। किसका? 3 का। तो हमने क्या किया, उसे 3 लिख दिया। ठीक है। जैसे शेष बचे हुए अंक, अब ये बचे हुए अंक कौन से हैं? ये शेष बचे हुए अंकों की संख्या को देखते हैं, ये किस घनमूल अंतराल, किस घनमूल अंतराल के मध्य में आ रही है। 1 और 2 के मध्य में आ रही है। तो किस घनमूल अंतराल के मध्य में आती है, उनमें से छोटा घनमूल संख्या, यानी ये वाली छोटी है तो छोटी वाली घनमूल संख्या को लेते हैं, और इस छोटी वाली संख्या को इसके बाईं तरफ रखते हैं। बाईं तरफ रखते हैं, जो संख्या बन जाती है वही घनमूल होती है या आंसर होती है। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। 493039 का घनमूल क्या है? बिल्कुल सीधा सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें दोहराई नहीं है। यहाँ पे निकालेंगे, देखो 493039। ठीक है। तो इसमें से हमने 3 संख्या जो है लास्ट वाली हटा ली। 3 संख्या को जैसे हमने हटाया तो इसमें अंक मिला हमें इकाई का 9। 9, 9 किसका घनमूल होता है? 9 का। तो 9 का घनमूल क्या होता है? इकाई का अंक 9 मिल गया। बची है 493। 493 किस घनमूल के अंतर्गत आता है? देखो 493 343 और 512 के बीच में आएगा। 493 343 और 512 के बीच में आएगा, यानी कि किस किस के बीच में आएगा? 7 और 8 के बीच में। किस किस के? यहाँ लिख दूँ, यहाँ दिख नहीं रहा। ये आएगा 7 और 8 के बीच में आएगा। ठीक है। 7 का घन और 8 के घन के बीच में। तो मैंने बताया था छोटी वाली संख्या को इसके बाईं तरफ लिख देंगे। छोटी वाली संख्या कितनी है? 7। 7 को इसके बाईं तरफ लिख देंगे। 79 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 79। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो एक सवाल लेते हैं हम। 456 533 का घनमूल ज्ञात करो। देखो इसका आप घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? 456 533। तो इसमें मैंने बताया था कि इकाई दही सैकड़ा 3 संख्या को अलग कर लेते हैं। इसका हम इकाई अंक लेते हैं। इकाई अंक किसका वर्गमूल घनमूल है, ये देखते हैं। तो 3 किस में आता है? 3 किस में आता है? तो 3 आता है हमेशा 7 के में। किसके में आता है? 7 के में आता है। तो 7 हमने लिख लिया। अब बचा कितना? 456। 456 किस बीच में आता है? तो 7 तो अभी हमने देखा था 7 का और 8 का। 7 का घन होता है, 7 का घन होता है 343, और 8 का होता है 512। तो इसके बीच में आता है। तो इसमें से हमने छोटी संख्या ले ली है 7। 7 को रख दिया इसके बाईं तरफ। 7 जो संख्या में मिली वही हो गया घनमूल। यानी इस संख्या का जो घनमूल है वो कितना हो गया? 77। ठीक है। इसी तरीके से जो सवाल बनेंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे। एक सवाल देखो ऐसे भी लिखा सकता है।
जैसे कि मान लो ऐसे लिखा सकता है 29261 का मान बताओ। ऐसे भी आ सकता है। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसके आगे 3 लिखा होता है, ये घनमूल ही कहलाता है। तो ऐसे भी आ सकता है, तो इसका भी निकालने का वही थी सेम तरीका है। 29261, 261 को एक साइड किया, 1 आ गया, 1 1 किसका, 1 का 1 होता है। अब बचा 29 किसके बीच में है, एक का, एक, दो का, 8, 3 का 27, तो 3 का 27 और 4 का 64, 27 और 64 के बीच में है ये। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो 3 कहाँ रखी जाएगी, इसके बाईं तरफ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 31। कितना हो जाएगा आंसर, 31। तो इस तरीके से जो है सारे सवाल हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज़्यादातर सवाल इसी तरीके से निकल आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल में कोई दिक्कत आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता देना। बाकी वर्गमूल और घनमूल के सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो, सभी का तरीका सेम है। पहले संख्या लो, संख्या में से 3 जो है इकाई दही से अगला 3 संख्याओं को एक साइड रखो, उनमें से एक इकाई का अंक निकालो। इकाई का अंक निकाल के बची जो संख्या है, इकाई का अंक निकाल के उसमें से पहले ये देखो कि किसका घन बनता है, किसके घन में इकाई का अंक 1 है, तो एक एक में बनना था। उसके बाद जो बची हुई संख्या उसको देखो किस घन अंतराल के बीच में आती है, उसमें से जो छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या को उठा के इसके बाईं तरफ रख दो, तो जो आंसर मिलेगा वही जो है घनमूल होगा। इससे बड़ी से बड़ी संख्या का जो है घनमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वर्गमूल और घनमूल वाले आप सवाल निकाल लेना सारे के सारे। ठीक, ओके।